बुलेटिन में अब रुक करते हैं 50 बड़ी खबरों का। देश में तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में अब तक इस वेरिएंट से 415 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 79, गुजरात में 43 और तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 38 नए केसेस आ चुके हैं सामने। केरल में ओमिक्रॉन के 37 केस, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले, राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा से ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस आए सामने। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में 3 नए मामले आए सामने। यूपी में 2 केस सामने आए और दोनों ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड, चंडीगढ़, लद्दाख में एक मामला आया सामने। अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,179 नए मामले आए सामने। 347 लोगों की मौत, जबकि 7,286 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। ओमिक्रॉन के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की वापसी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। इसी के साथ शादी समारोह में 200 से अधिक मेहमानों पर लगी रोक। हरियाणा में बढ़ा कोरोना का खतरा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के लिए आवागमन पर रोक। पच्चीस और 26 दिसंबर के लिए दिल्ली के सरोजनी मार्केट में लागू हुआ ऑड इवन। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने लिया अहम फैसला। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती पर दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचकर अटल जी को दी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद में सीएम योगी का रोड शो। जन विश्वास यात्रा का 50 जगह पर होगा स्वागत। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर रहेगी नजर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में चौगांव में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। मौके से सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर के। लुधियाना ब्लास्ट में संदिग्ध मृतक की हुई पहचान। 2 साल पहले पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था गगनदीप। पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ उसमें आरोपी ने करीब 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया। कानपुर इत्र व्यापारी पीयूष जैन पर जांच एजेंसियों का 36 घंटे तक छापा। 177 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। कुल 21 बक्सों में भरे गए नोट। आयकर विभाग को जैन के घर कई अलमारियों में नोट भरे हुए मिले हैं। नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर बोला हमला। कहा ओवैसी जिस सोच के साथ आए जनता ने 2014 में ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। सीएम योगी ने टीम 9 को दिए निर्देश। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। डबल इंजन की सरकार से यूपी में हुआ बेहतर विकास। फिर जीतेंगे 300 के पार सीटें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया दावा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा प्रधानमंत्री के विरासत ही विकास के मूल मंत्र को लेकर रेलवे का विकास करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। शाहजहां से आए यात्री को पकड़ा। यात्री फेस ट्रिमर मशीन के अंदर छुपाकर ला रहा था सोना। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बदमाश 3 लाख नकदी लेकर हुए फरार। जोधपुर में कुख्यात तस्कर और 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या के आरोपी राजू फौजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार।
राजस्थान से पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा। चौकियों के पास रहने वाले लोग पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देते थे सूचना। आरोपियों के फोन में मिली चौकी छावनियों की फोटो। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 41 अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को मिली सौगात। उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनर्स का 3% डीए बढ़ाया गया। पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में क्रैश हुआ MiG-21 लड़ाकू विमान। हादसे में पायलट की मौत। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। 28 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी लखनऊ। सभी जिलों के डीएम और एसपी बुलाए गए लखनऊ। तैयारियों की होगी समीक्षा। यूपी में कोविड-19 के मामलों में लगातार किया जा रहा है इजाफा। 1,22,186 नए मामले आए सामने। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रही स्टीमर में लगी आग। 39 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। ग्रीस में शरणार्थियों से भरी नाव डूबी, 11 लोगों की मौत, 27 बच्चे समेत 90 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया। कैलिफोर्निया में जबरदस्त बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़, कार डूबने से 2 लोगों की मौत। साउथ कोरिया सरकार ने जेल में सजा काट रही पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून को दी माफी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी बंद। देश की एकता के लिए राष्ट्रपति मून ने किया सजा माफी का ऐलान। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अमेरिका का बड़ा फैसला। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे समेत 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों से हटाया ट्रैवल बैन। 29 नवंबर से लागू था प्रतिबंध। अमेरिकी नौसेना ने बड़ी तस्करी का किया नाकाम। 1400 AK-47 राइफल और 2,26,000 राउंड गोला बारूद किया बरामद। क्रीमिया और यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना ने बढ़ाया दबाव। नई सैटेलाइट इमेज से खुलासा। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने जारी की तस्वीर। जापान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाया गया मर्क ओरल टैबलेट। जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। जापान ने तैयार किया डुअल मोटर व्हीकल। सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों पर चलने में है सक्षम। पहली बार जापान की सड़कों पर दौड़ती दिखी डुअल मोटर व्हीकल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट, लेकिन गोल्ड रिजर्व में बढ़त जारी। 26 दिसंबर को सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाले पहले टेस्ट में 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है भारतीय टीम। उप कप्तान बोले श्रेयस और रहाणे में चयन करना मुश्किल। रवि शास्त्री ने अटकलों पर लगाया विराम। IPL 2022 में नहीं बनेंगे किसी टीम के कोच। टीवी पर करेंगे वापसी। रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए भारत में शुरू हुआ पहला 5G ट्रायल। रिकॉर्ड हुई 105.47 Mbps की पीक डाउनलोड स्पीड। भगोड़े नीरव मोदी के 70 साल पुराने रिदम हाउस की होगी नीलामी। ईडी ने किया था सीज। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने के बाद फिर सुर्खियों में आई हरनाज संधू। अभिनेत्री बनने की जताई इच्छा। सोशल मीडिया पर वायरल है साइकिल चलाते हुए तोते का वीडियो। तोते के कारनामा देख हैरान रह गए लोग। पक्षी ने पंख फैलाकर लड़की को बड़े प्यार से लगाया गले। 31 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है वायरल वीडियो। शख्स ने एयरपोर्ट में लगे सेक्शन में दिखाया मैजिक। लोग बोले ये तो हैरी पॉटर निकला। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है वीडियो।